प्रीत की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे करीबी दोस्त परी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो लम्हा जब परी ने उसके प्यार, उसके सपनों और उसकी मां की इज्जत को रौंदा था, वो उसकी यादों में किसी दुःस्वप्न की तरह छा गया था। उसने अपने दिल को बहुत समझाया था कि शायद कोई गलतफहमी हो, कोई मजबूरी हो, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से परी को अपनी पीठ पीछे वार करते देखा तो सब कुछ टूट गया था। जिस लड़की ने बचपन से उसके साथ खाया, साथ खेला, साथ जीने मरने की कस्में खाई, वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश बन गई। और अब जब प्रीत की सगाई हो रही थी तो परी फिर सामने आ गई, उसी चालाकी, उसी मासूम चेहरे के साथ। लेकिन इस बार प्रीत ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने सामने खड़े होकर कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी परी। तूने दोस्ती का नाम लेकर मेरे पीठ में छुरा घोंपा। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी मां को जो दर्द तूने दिया है ना, अब वही तेरे जीवन का शाप बन जाएगा। और सुन ले, इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी मैं तुझे नहीं देखना चाहती। और अगर तुझे ये रिश्ता चाहिए तो तुझे पहले मुझे मिटाना पड़ेगा। वो लम्हा सबके सामने था। जब सच्चाई खुले आम सामने आ रही थी, प्रीत के मंगेतर ने वो सब सुनकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका दिल भी दुविधा में था। लेकिन तभी एक और झटका सबको लगा, जब प्रीत की मां बेहोश होकर गिर पड़ी और सब भागे उन्हें उठाने के लिए। लेकिन प्रीत वहीं खड़ी रही, जैसे उसका सारा लहू जम गया हो। परी ने कुछ भी कहने की कोशिश की, लेकिन प्रीत की आंखों ने जैसे साफ साफ कह दिया था कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई माफ नहीं करेगा। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि उसी पल किसी ने चुपके से फुसफुसाते हुए कहा, प्रीत खतरे में है। और उसके मंगेतर ने तुरंत अपनी सगाई की अंगूठी फेंक दी और कहा, अगर प्रीत खतरे में है तो मैं ये सगाई छोड़कर उसे बचाने जाऊंगा, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां फर्ज निभाना जरूरी होता है। ड्रामा बढ़ गया, हर कोई हैरान रह गया। परी की साजिशें खुलती जा रही थीं और एक एक करके सबके चेहरे उतरते जा रहे थे। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि अब सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि बदला भी इस कहानी का हिस्सा बनने वाला था। प्रीत को नहीं पता था कि अब उसके चारों तरफ जो भी है उसमें से किस पर यकीन करे, किससे डरे और किससे खुद को बचाए। क्योंकि जब दुश्मन दोस्त के चेहरे में हो तो इंसान सबसे पहले खुद पर से भरोसा खो देता है। लेकिन प्रीत ने अब ठान लिया था कि वो खुद को नहीं टूटने देगी और उस हर साजिश का जवाब देगी जिसने उसकी मां को रुलाया, उसकी मोहब्बत को मजाक बनाया और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। परी अब भी उसी मासूम आवाज में अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखा रही थी कि उसके अंदर का डर उसके गुनाहों से बड़ा होता जा रहा है। लेकिन तभी एक पुराना राज सामने आया और सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही लड़का जिसे सब प्रीत का बचपन का दोस्त मानते थे, वही अब जाकर खुलासा करता है कि परी ने सिर्फ प्रीत से नहीं बल्कि उससे भी झूठ बोला था और उसका भी इस्तेमाल किया था, ताकि वो हर किसी की सहानुभूति जीत सके और सबके करीब रह सके। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको मोहरा बना रही थी। प्रीत की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब उनमें आग थी, जो उसके अंदर की टूटी हुई बच्ची को एक फौलाद में बदल रही थी। तभी उसके मंगेतर ने सामने आकर कहा कि उसे एहसास हो गया है कि वो जो समझ रहा था वो प्यार नहीं, भ्रम था, और जो प्रीत उसके लिए हर मुश्किल में खड़ी रही, आज अगर वो चुप बैठा रहा तो वो उस प्यार के लायक नहीं रहेगा। इसलिए उसने सभी के सामने कहा कि आज से वो हर उस इंसान से रिश्ता तोड़ता है जिसने प्रीत का दिल दुखाया है, और अब उसका एक ही मकसद है, प्रीत को फिर से मुस्कुराता देखना और उसे हर उस दर्द से दूर ले जाना जो उसे परी ने दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि परी के पास अब भी एक आखिरी चाल थी। उसने सबके सामने कहा कि अगर उसे निकाला गया तो वो ऐसा राज खोल देगी जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। सब सन्न रह गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि परी के पास ऐसा क्या है जो सबको डरा सकता है। प्रीत ने भी पहली बार डर की एक झलक अपने भीतर महसूस की, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उसकी मां की इज्जत की थी, उसके प्यार की सच्चाई की थी और उस हर लड़की की थी जिसे दोस्ती के नाम पर इस्तेमाल किया गया था। वो सामने आई और कहा कि परी, अगर तेरे पास सच है तो सामने ला, क्योंकि अब और डरने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर तूने एक बार भी झूठ बोला तो मैं खुद तुझे उस दुनिया से मिटा दूंगी
जहां तू अपने फरेब के साथ चैन से जी रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया था और अब सबकी नजरें परी पर थीं, जो कांपते हुए अपने झूठ के ताज के पत्ते समेटने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब प्रीत सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक तूफान थी जो अपने रास्ते में आए हर फरेब को बहा ले जाने को तैयार थी। और यही था उस कहानी की दूसरी परत, जहां सच्चाई धीरे धीरे उजाले में आने लगी थी और रिश्तों की असलियत सामने खुलने लगी थी। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि परी के पास जो अंतिम राज था वो सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक ऐसा बम था जो फूटता तो पूरे परिवार की नींव हिला देता।